हेलो बच्चों, आज हम राजस्थान जीके का नया चैनल है हमारा, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम राजस्थान हिस्ट्री जो है वो इतिहास के अंदर संप्रदाय का जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो राजस्थान जीके की क्लासेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपनी जो तैयारी है राजस्थान जीके से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, और ये जो मोस्टली जो क्लासेस हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है 2024 का, जो कि जनवरी में होने वाला है, जो पेपर 3 है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो ये आप क्लासेस डेली देखें, इससे रिलेटेड लेक्चर्स आपको डेली देखने को मिलेंगे। ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए, आज हम पहला टॉपिक करा रहे हैं संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय के अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारे संत और संप्रदाय में जो सबसे पहले संत हैं वो हैं धन्ना जी। संत धन्ना जी, संत धन्ना जी जो है वो कौन से संत हैं? ये निर्गुण भक्ति के संत हैं। कौन सी भक्ति के? निर्गुण भक्ति के संत हैं। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दो टाइप की भक्ति होती है। सगुण जो भक्ति होती है वहाँ पर क्या होती है, ये मूर्ति पूजा करते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी संत हैं मूर्ति पूजा करते हैं। और जो निर्गुण भक्ति के संत हैं, निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति में जो संत हैं ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, इनमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। तो हम संत धन्ना जी की बात करें, संत धन्ना जी निर्गुण भक्ति के संत हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? संत धन्ना जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था धुवन गांव टोंक में। धुवन गांव टोंक में संत धन्ना जी का जन्म हुआ था। धुवन गांव टोंक में कब हुआ था? 1415 ईस्वी में। 1415 ईस्वी में संत धन्ना जी का जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक जाट परिवार में हुआ था। एक जाट परिवार में संत धन्ना जी का जन्म हुआ था। संत धन्ना जी जो है इन्होंने क्या किया था? जिद्द से, अपनी जिद्द से, जिसे हम कह सकते हैं कि हठ पूर्वक, इन्होंने हठ पूर्वक जो भगवान थे उनको क्या किया था? हठ पूर्वक एक मूर्ति को जिद्द से क्या करवाया था? हठ पूर्वक मूर्ति को भोजन करवाया था। हठ पूर्वक मूर्ति को भोजन करवाया संत धन्ना जी ने। संत धन्ना जी के जो गुरु है, संत धन्ना जी के गुरु कौन से थे बच्चों? संत धन्ना जी के गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी संत धन्ना जी के गुरु थे। और राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है उसका जनक किसे माना जाता है? संत धन्ना जी को भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। भक्ति आंदोलन इन्होंने चलाया था राजस्थान में। भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है इनको। भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में संत धन्ना जी को भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। और इन्होंने उपदेश क्या है? संत धन्ना जी के जो उपदेश हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संत धन्ना जी के उपदेश हैं वह हैं धन्ना जी की आरती। संत धन्ना जी के उपदेश हैं धन्ना जी की आरती। अब देखिए, संत धन्ना जी के बारे में क्या है? ये कैसे हैं? निर्गुण भक्ति से रिलेटेड है। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दो टाइप की होती है। निर्गुण भक्ति के कौन से हैं? संत धन्ना जी हैं। संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? धुवन गांव टोंक में 1415 ईस्वी में। धुवन गांव टोंक में 1415 ईस्वी में संत धन्ना जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। संत धन्ना जी के जो गुरु हैं वे कौन से हैं? रामानंद जी संत धन्ना जी के गुरु हैं। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन चलाया था, इसीलिए इनको भक्ति आंदोलन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। संत धन्ना जी के जो उपदेश हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धन्ना जी की आरती कहा जाता है। और अब हम नेक्स्ट जो संत हैं हमारे अगले किसके बारे में पढ़ेंगे? संत पीपा जी। ठीक है। संत पीपा जी भी कौन सी भक्ति से रिलेटेड हैं? ये भी निर्गुण भक्ति से रिलेटेड हैं। संत धन्ना जी किससे रिलेटेड हैं? निर्गुण भक्ति के संत हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था एक खींची परिवार में हुआ था। खींची राजवंश परिवार में संत पीपा जी का जन्म हुआ था। खींची राजवंश परिवार में संत पीपा जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? संत पीपा जी के पिता का नाम था कड़ावाराम खींची। संत पीपा जी के पिता का नाम था, क्या नाम था? कड़ावाराम खींची। और इनकी जो माता है उनका नाम क्या था? माता का नाम था लक्ष्मीवती। माता का नाम क्या था बच्चों? लक्ष्मीवती इनकी माता का नाम था। और इनके जो गुरु हैं, इनके भी गुरु कौन से हैं? रामानंद जी। इनके गुरु, जैसे धन्ना जी के गुरु कौन से हैं? रामानंद जी हैं। संत पीपा के गुरु कौन से हैं? रामानंद जी हैं। रामानंद जी संत पीपा के गुरु हैं। और जो इनका मूल नाम क्या है? संत पीपा है इनका एक नाम। तो वैसे इनका मूल नाम क्या है? इनका जो मूल नाम है वह है राव प्रताप। मूल नाम क्या है इनका? राव प्रताप संत पीपा जी का मूल नाम है। और इन्होंने फिरोज शाह को पराजित किया था। युद्ध के समय इन्होंने किसको पराजित किया था? इन्होंने पराजित किया फिरोज
शाह को पराजित किया था युद्ध के समय में। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? इनका समदड़ी गांव बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर कहाँ है? पीपाजी का समदड़ी गांव बाड़मेर में। समदड़ी गांव बाड़मेर में पीपाजी का मुख्य मंदिर है, समदड़ी गांव बाड़मेर में। और इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? खींची राजवंश परिवार में गागरोन झालावाड़ में हुआ था। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो पीठ है वह कहाँ पर है? इनका मुख्य मंदिर तो कहाँ है? समदड़ी गांव बाड़मेर में है, लेकिन इनकी जो छतरी है वह कहाँ है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनकी छतरी है। इनकी छतरी कहाँ पर है बच्चों? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनकी छतरी है। और इनकी जो गुफा है, इनकी गुफा कौन सी है? टोडा रायसिंग टोंक में इनकी गुफा है। टोडा रायसिंग टोंक में संत पीपाजी की गुफा है। और इनका जन्म खींची राजवंश परिवार में हुआ है। तो जो दर्जी समुदाय के लोग हैं उनके ये आराध्य देवता हैं। ये आराध्य देव किसके हैं? संत पीपा हैं। आराध्य देव किसके हैं? ये दर्जी समुदाय के जो लोग हैं, टेलर जो लोग हैं, वो अपना आराध्य देव किसे मानते हैं? संत पीपा जी को मानते हैं। संत पीपा जी की रचना कौन सी है? चेतावनीरा जोग इनकी रचना है। इनकी रचना कौन कौन सी हैं? चेतावनीरा जोग क्या है? संत पीपा जी की रचना है। और संत पीपा जी ने क्या बताया है कि जो भक्ति है उसको मोक्ष का द्वार बताया है, कि आप भक्ति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने क्या बताया है? भक्ति को मोक्ष का साधन बताया है। भक्ति को मोक्ष का साधन बताया है। किसने? संत पीपा जी ने। देखिए संत पीपा जी आपके किससे, कौन सी भक्ति से रिलेटेड हैं? संत पीपा जी हैं आपके निर्गुण भक्ति से रिलेटेड हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? खींची राजवंश परिवार में गागरोन दुर्ग झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है, वहाँ पर खींची परिवार है, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम क्या था? कड़ावाराम खींची। माता का नाम था लक्ष्मीवती। और इनके गुरु कौन से हैं? रामानंद जी। तो देखिए धन्ना जी के गुरु भी कौन से हैं? रामानंद जी हैं। और धन्ना जी भी किससे रिलेटेड हैं? निर्गुण भक्ति से रिलेटेड हैं। संत पीपा का नाम क्या था? राव प्रताप इनका मुख्य नाम था। इन्होंने फिरोज शाह को पराजित किया था। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? समदड़ी गांव बाड़मेर में संत पीपा जी का मुख्य मंदिर है। और इनकी छतरी जो है वो कहाँ है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में संत पीपा जी की छतरी है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर। संत पीपा जी की गुफा कहाँ पर है बच्चों? टोडा रायसिंग टोंक में इनकी गुफा है। और जो दर्जी समुदाय के लोग हैं वह संत पीपा को क्या मानते हैं? अपना आराध्य देवता मानते हैं, दर्जी समुदाय के लोग। इनकी रचना कौन सी है? चेतावनीरा जोग क्या है? संत पीपा जी की रचना है। और इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया है। संत पीपा जी ने भक्ति जो है उसको क्या बताया है? मोक्ष का साधन बताया है, कि आप भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम जो अगले संत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगले संत हैं आपके हरिदास जी जो है वो अगले संत हैं। संत हरिदास जी तीसरे नंबर के हैं ये संत हरिदास जी। तो देखिए संत हरिदास जी जो हैं ये क्या है? निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति से इनका संबंध है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों भक्तियों से इनका क्या है? संबंध है। निर्गुण और सगुण भक्ति में दोनों में है हरिदास जी का जन्म हुआ है कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में। इनका कहाँ हुआ है? जन्म हुआ है इनका जन्म हुआ है कहाँ? कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में। कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में इनका जन्म हुआ है। संत हरिदास जी निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों से संबंध है इनका जन्म कहाँ हुआ है? डीडवाना नागौर में। नागौर कहाँ है? राजस्थान का एक जिला है डीडवाना नागौर। वहाँ पर कापड़ोद गांव है, उसके अंदर क्या हुआ है? वहाँ पर संत हरिदास जी का जन्म हुआ है। संत हरिदास जी जो है वो पहले क्या थे? ये शुरुआत में एक डकैत थे। शुरुआत में क्या थे? डकैत थे। लेकिन कुछ साधु संप्रदाय के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया? संत हरिदास जी को समझाया कि भाई ये सब ठीक नहीं है, आप थोड़ा पूजा में ध्यान दो, भक्ति में ध्यान दो, पूजा पाठ में ध्यान दो। तो उन सब की बातों को मानकर ये जो है डकैती छोड़ दी इन्होंने। पहले क्या थे? डकैत थे। लेकिन संतों की बात मानने पर, संतों की
बात मानकर इन्होंने क्या किया, डकैती को छोड़ दिया। संतों की बात मानकर इन्होंने क्या किया बच्चों, डकैती छोड़ दी, डकैती छोड़ दी और ये क्या बन गए, ये साधु बन गए, ये साधु संत बन गए। किसकी बात मान करके, जो संत हैं। मतलब अब आप ये बताइए, कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए ना। तो इन्होंने भी सोचा कि भाई ये डकैती तो सही नहीं है, आगे चल करके गलत ही है, ठीक है। तो इन्होंने डकैती छोड़ करके फिर साधु संत बन गए, ये पूजा पाठ में इनका ध्यान लग गया। और ये कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ये कौन से संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। ये निरंजनी संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय से संबंध रखते हैं संत हरिदास जी। इनकी जो प्रधान पीठ कहाँ है, गाड़ा धाम नागौर, नागौर में प्रधान पीठ है इनकी, गाड़ा गांव में इनकी प्रधान पीठ कहाँ है बच्चों, गाड़ा गांव, गाढ़ा धाम नागौर, गाड़ा धाम है नागौर में, वहाँ पर इनकी क्या है, प्रधान पीठ है गाड़ा धाम नागौर में। और ये जो है कैसे वस्त्र धारण करते हैं, इनके कैसे वस्त्र धारण करते हैं, संत हरिदास जी जो है वो ये खाकी वस्त्र धारण करते हैं, खाकी वस्त्र धारण करते हैं। संत हरिदास जी खाकी वस्त्र धारण करते थे। इनका मूल मंत्र क्या था, इनका जो मूल मंत्र था वह क्या था, अलख निरंजन। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत कैसे करते हैं, अलख निरंजन। तो ये क्या करते हैं, संत हरिदास जी के वक्त होते हैं। जो संत हरिदास जी हैं ये क्या मानते थे, स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का दोस्त या सखा मानते थे। संत हरिदास जी क्या करते थे, यह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का, स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के सखा मानते थे, सखा मानते थे स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के। और इनके जो उपदेश हैं वह कौन से हैं, मंत्र, राज प्रकाश व हरि पुरुष की वाणी इनके उपदेश हैं। इनके प्रमुख उपदेश कौन से हैं, इनके प्रमुख उपदेश हैं मंत्र, राज प्रकाश, मंत्र, राज प्रकाश, मंत्र, राज प्रकाश एवं हरि पुरुष की वाणी, मंत्र, राज प्रकाश एवं हरि पुरुष की वाणी, हरि पुरुष की वाणी, मंत्र, राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी क्या है, इनके प्रमुख मंत्र हैं, उपदेश हैं, मंत्र, राज प्रकाश व हरि पुरुष की वाणी। तो तीसरे जो संत हैं हमारे संत हरिदास जी हैं, संत हरिदास जी निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों से संबंध रखते हैं। इनका जन्म कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में हुआ है। पहले क्या थे, ये एक डकैत थे, लेकिन जब इनको साधु संतों ने समझाया कि भाई डकैती छोड़ दो और हमारे साथ मिल जाओ, तो ये क्या हुआ, पूजा पाठ करने लग गए और साधु सन्यासियों का जो ग्रुप था उनको ज्वाइन कर लिया इन्होंने। और ये क्या थे, निरंजनी संप्रदाय से बिलोंग करते थे ये जो हरिदास जी हैं निरंजनी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। जन्म हुआ था डीडवाना नागौर कापड़ोद गांव में, लेकिन गाड़ा धाम नागौर का ही एक गांव है, वहां पर इनकी क्या है, प्रधान पीठ है। और ये कौन से वस्त्र धारण करते थे, जो खाकी वस्त्र हैं उनको धारण करते थे। और मूल मंत्र क्या था बच्चों इनका, अलख निरंजन, अलख निरंजन, है ना। स्वयं को ये भगवान श्री कृष्ण का सखा मानते थे। और ये जो इनके उपदेश हैं वह कौन से हैं, मंत्र, राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी, मंत्र, राज प्रकाश एवं हरि पुरुष की वाणी, ये क्या है, इनके उपदेश हैं। अब अगले संत कौन से हैं हमारे, संत रैदास जी। अगले कौन से संत हैं हमारे बच्चों, संत रैदास जी। रैदास जी तो आपने सुने होंगे, संत रैदास जी। संत रैदास जी का जन्म हुआ है आपके, इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी। काशी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी में इनका जन्म हुआ था। संत रैदास जी का जन्म हुआ काशी उत्तर प्रदेश में। इनके भी गुरु कौन से हैं, इनके गुरु थे रामानंद जी, रामानंद जी, रामानंद जी संत रैदास जी के गुरु थे। और देखिए संत धन्ना जी के भी गुरु कौन से थे, संत धन्ना जी के गुरु हो गए, पहला तो हम संत धन्ना जी के गुरु हो गए हमारे रामानंद जी, और फिर हमारे संत पीपा जी के गुरु भी क्या हो गए, रामानंद जी हो गए। अब तीसरे जो है वो संत रैदास जी, संत रैदास जी के भी गुरु कौन से हैं, रामानंद जी हैं, इनके भी गुरु। इनका जो उपनाम है, संत रैदास जी का उपनाम क्या है, इन्हें संतों का संत कहा जाता है। संत रैदास जी को क्या कहा जाता है, संतों का संत। ये बहुत बड़े संत थे, इन्हें संतों का संत उपनाम दिया गया, संतों का। आप ये बताइए कि अगर किसी को कोई उपनाम दिया जा रहा है तो उसके कर्मों की वजह से मिलता है, कि जैसा वो इंसान है उसको देखते हुए ये नाम दिए जाते हैं। ये बहुत पूजा पाठ करते थे, अच्छे संत थे, अच्छे संत थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, संतों का संत कहा गया। और इनकी जो रचना है, इनकी रचना कौन सी है, इन्हें क्या कहा जाता है, संत रैदास जी की रचना को क्या कहा जाता है, रैदासरी पर्चा, रैदासरी पर्ची कहा जाता है, रैदासरी पर्ची कहा जाता है संत रैदास जी की रचना को। इनकी शिष्या कौन थी, संत रैदास जी जो हैं मीराबाई के गुरु थे, तो इनकी शिष्या कौन हुई, मीराबाई हुई।
मीराबाई के गुरु थे। और इनकी जो कर्म स्थली मतलब कि जन्म हुआ था यूपी में, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि कर्म स्थली कौन सी थी रैदास जी की। तो हमारा जो राजस्थान है हमारा राजस्थान क्या है, संत रैदास जी की कर्म स्थली है। मतलब कि यूपी में इनका जन्म तो हुआ है, लेकिन इनका जो कर्म है कहाँ पर रहे हैं, ये राजस्थान के अंदर है। इनकी जो छतरी कहाँ है, मीरा मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, उनके सामने है। चित्तौड़ दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर इनकी कहाँ है, छतरी है। इनकी छतरी कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग में, मीरा मंदिर के सामने। मीरा मंदिर के सामने चित्तौड़गढ़ में क्या है, चित्तौड़ दुर्ग जो है वो वहाँ पर इनकी छतरी है। अब देखिए संत रैदास जी काशी यूपी में इनका जन्म हुआ है। इनके गुरु रामानंद जी थे। और ये खुद किसके गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे। ये इनकी रचना है रैदासरी पर्ची। और कर्म स्थली थी इनकी राजस्थान। छतरी कहाँ पर है इनकी, चित्तौड़ दुर्ग में, मीरा मंदिर के सामने। चित्तौड़ दुर्ग में मीरा मंदिर के सामने। अब पांचवें हैं हमारे संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी जो है वो इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में। सन 1482 में हुआ था और इन 1506 में, सन 1506 में इनकी मृत्यु हुई। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर में संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था। और इनके पिताजी कौन थे हैं, संत जो जसनाथ जी थे इनके पिताजी का नाम था हम्बीर जी ज्याणी जाट। मतलब कि इनका जो जन्म है वह जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, हम्बीर जी इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम था रूपा दे। माता का नाम क्या था बच्चों, माता का नाम था इनकी का रूपा दे इनकी माता का नाम था। पिता का नाम था हम्बीर जी पिता का नाम था, माता का नाम था इनका रूपा दे। और इनके जो गुरु हैं, गुरु कौन से थे इनके, गोरखनाथ जी। अब तक हमने रामानंद जी देखे हैं सबके गुरु जो मोस्टली, लेकिन इनके गुरु कौन से थे, गोरखनाथ जी। संत जसनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। और संत जसनाथ जी ने किसकी तपस्या की थी, संत जसनाथ जी ने गोरख मालिया की तपस्या की थी। संत जसनाथ जी ने गोरख मालिया की तपस्या की थी, गोरख मालिया की तपस्या की थी संत जसनाथ जी ने। इनका जो मूल नाम है, जसनाथ जी तो इन्हें कहते हैं, इनका मूल नाम क्या था, जसवंत था। जसवंत था इनका मूल नाम, क्या था, जसवंत था। और ये कौन सा, इसके जो नृत्य कौन सा करते थे, ये अग्नि नृत्य करते थे। अग्नि नृत्य, आप जब नृत्य पढ़ोगे तो वहाँ पर जसनाथी संप्रदाय के जितने लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। और अग्नि नृत्य करते समय वे क्या बोलते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं। अग्नि नृत्य जब करते हैं तो उस समय कौन सा क्या बोलते हैं, उद्घोष क्या होता है, फतेह 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 करते हुए वे क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। तो इनका जो संप्रदाय कौन सा है, संप्रदाय था इनका जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय था इनका। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, इनकी जो प्रधान पीठ थी, इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। और इनका जो मेला है, इनका मेला कब भरता है, यहीं पर लिख देते हैं। इनका मेला, जसनाथ जी का मेला भरता है अश्विन शुक्ल सप्तमी को। आश्विन शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी का मेला भरता है। और इन्होंने कितने नियम थे, इनके जसनाथ जी के नियम थे 36 नियम। 36 नियम थे। और इनके जो जसनाथी संप्रदाय के लोग हैं वह क्या करते हैं, गले में काली ऊन का धागा बांध करके रखते हैं। गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, या धागा बांध करके रखते हैं। गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं जसनाथी संप्रदाय के जो लोग हैं। ये किसको पवित्र मानते हैं, ये पवित्र मानते हैं मोर की पंख को और जाल के वृक्ष को। मोर की पंख और जाल के वृक्ष को जसनाथी संप्रदाय के जो लोग हैं ये पवित्र मानते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख रचनाएं हैं जसनाथ जी की सिंबुदड़ा, कोंडा और गोरख छंदो। सिंबुदड़ा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सिंबुदड़ा, कोंडा एवं गोरख छंदो। ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए संत जसनाथ जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1482 में और इनकी मृत्यु कब हुई,
1506 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म हुआ 1482 में और इनकी मृत्यु हुई 1506 में। तो ये जो जसनाथ जी हैं, इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इनके पिता का नाम था हम्बीर जी, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था रूपा दे। इनके जो गुरु हैं गोरखनाथ जी, रामानंद जी नहीं है यहाँ पर, गुरु कौन से हैं? गोरखनाथ जी हैं। और इन्होंने गोरख मालिया की तपस्या की थी। मूल नाम क्या है जसनाथ जी का? जसवंत क्या था इनका मूल नाम था। और जो नृत्य कौन सा करते थे? ये करते थे अग्नि नृत्य। आज भी जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपनी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज उनको चलाते आ रहे हैं। वो भी अग्नि नृत्य जब करते हैं तो क्या बोलते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं। जसनाती संप्रदाय से इनका संबंध है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी का मेला बढ़ता है। कितने नियम दिए थे इन्होंने? 36 नियम दिए थे। जसनाथ जी ने कितने नियम दिए? 36 नियम दिए थे। और जसनाती संप्रदाय के जितने भी लोग हैं ये क्या करते हैं? गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। ये मोर की पंख और जो जाल का वृक्ष है उसको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, संत जसनाथ जी की रचनाएं हैं, वह कौन कौन सी हैं? सिंबुदड़ा, कोंडा एवं गोरख छंदो। सिंबुदड़ा, कोंडा एवं गोरख छंदो ये संत जसनाथ जी की प्रमुख इंपॉर्टेंट क्या हैं? रचनाएं हैं। अगले हमारे संत हैं, 6वें नंबर के संत हैं, कौन से हैं? संत मीराबाई। संत मीराबाई हैं अगले संत हमारे, संत मीराबाई। संत मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 को संत मीराबाई का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु होती है 1547 में मीराबाई की मृत्यु होती है। 1498 को जन्म होता है मीराबाई का और 1547 में इनकी मृत्यु होती है। तो मीराबाई कौन सी भक्ति से रिलेटेड थी बच्चों? मीराबाई थी सगुण भक्ति से रिलेटेड। मीराबाई जो है सगुण भक्ति से रिलेटेड थी। इनके जो जन्म है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव। कुड़की गांव मेड़ता जागीर, मेड़ता नागौर में है लेकिन अब कहाँ है वर्तमान में? ये पाली में है। मेड़ता जागीर में, कुड़की गांव में मेड़ता जागीर में मीराबाई का जन्म होता है। और इनकी जो माता का नाम क्या था? माता था इनका, माता का नाम था वीर कुंवरी। वीर कुंवरी इनकी माता का नाम था। इनके जो दादा हैं उनका नाम था राव इंदिरा राठौड़। इनके दादा का नाम क्या था? राव इंदिरा राठौड़। राव इंदिरा राठौड़ इनके दादाजी थे, उनका नाम था। और जो मीराबाई हैं इनका जो मूल नाम था, मीराबाई का मूल नाम क्या था? मीराबाई का मूल नाम था पेमल दे। पेमल दे क्या था? मीराबाई जो है वो इनका मूल नाम था पेमल दे था। इनका जो विवाह हुआ था, इनकी शादी किसके साथ की गई थी? भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह हुआ था भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। लेकिन इनको राणा विक्रमादित्य, आपने सुना होगा कि मीराबाई को जहर का प्याला भेजा था। राणा विक्रमादित्य ने इनको बहुत सताया। सबसे ज़्यादा राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को अत्यधिक कष्ट दिए थे। मीराबाई को अत्यधिक कष्ट किसने दिए थे? राणा विक्रमादित्य ने दिए थे। इन्होंने क्या किया था? जहर का प्याला भिजवाया था। जहर का प्याला भिजवाया था मीराबाई के लिए, जहर का प्याला भिजवाया। ये क्या करती थी? कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मीराबाई किस में लीन रहती थी? ये मीराबाई जो है वो कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी मीराबाई। मीराबाई का जो मुख्य मंदिर है वह कहाँ है? मीरा मंदिर मेड़ता नागौर में है। मीराबाई का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर वह कहाँ है? मेड़ता नागौर में मीरा मंदिर है। मेड़ता नागौर में मीरा मंदिर है जो कि मीराबाई का मुख्य मंदिर है। मीराबाई का मूल नाम था पेमल दे, सगुण भक्ति की थी। इनका जो जन्म है वो कुड़की गांव में हुआ था। माता का नाम था वीर कुंवरी और जो दादा हैं उनका नाम था राव इंदिरा राठौड़। दादा थे राव इंदिरा राठौड़ और इनकी जो पिता हैं, पिता का नाम क्या था? राव रतन सिंह था। पिता जो है वो इनका नाम क्या था? राव रतन सिंह राठौड़ था। राव रतन सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम था। लेकिन इनको भोजराज से शादी करने के बाद में इन्होंने क्या किया था? भगवान की भक्ति में ये लीन रहती थी। तो राणा विक्रमादित्य ने इनको क्या किया था? बहुत ही ज़्यादा कष्ट दिए थे। इनका जो मुख्य मंदिर कहाँ है?
मीरा मंदिर मेड़ता नागौर में है। और ये मंदिर जो है वो इसका निर्माण इनके दादाजी ने करवाया था। इसका निर्माण, मीरा मंदिर जो है वो इसका निर्माण किसने करवाया था? दादाजी ने करवाया था। मीराबाई के जो दादाजी थे उन्होंने करवाया था। जो मीराबाई हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मीराबाई की रचनाएं हैं नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी जीरो मायरो, नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी जीरो मायरो, मीवा पदावलिया, रुक्मणी मंगल, मीरा पदावलिया, सत्यभामानु रूषणो। तो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? मीराबाई की जो है वो रचनाएं थी नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी जीरो मायरो, रुक्मणी मंगल, मीरा पदावलिया, सत्यभामानु रूषणो तथा गीत गोविंद का टीका। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? द्वारका गुजरात में इनकी मृत्यु होती है। मीराबाई की मृत्यु होती है द्वारका गुजरात में मीराबाई की मृत्यु होती है। जो मीराबाई हैं इनका उपनाम क्या है? इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा, क्योंकि ये कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, इसलिए इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। और भक्त शिरोमणि कहा जाता है इन्हें, भक्त शिरोमणि कहा जाता है। राजस्थान की राधा कहा जाता है, भक्त शिरोमणि कहा जाता है। और इनको जो कौन से संप्रदाय है? ये दासी संप्रदाय से संबंध रखती थी। दासी संप्रदाय से इनका संबंध था। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? मेड़ता नागौर में है। प्रधान पीठ इनकी कहाँ है बच्चों? मेड़ता नागौर में है। इनकी प्रधान पीठ है मेड़ता नागौर में। और इनके जो गुरु हैं वह कौन से थे? संत रैदास जी इनके गुरु थे। संत रैदास जी जो है वो मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई की हम बात करें तो जो मीराबाई है इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम था पेमल दे। ये सगुण भक्ति से संबंध रखती थी। और इनका जन्म कहाँ होता है? कुड़की गांव मेड़ता जागीर में नागौर में है। वहां पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनकी माता का नाम वीर कुंवरी था और इनके पिता का नाम राव रतन सिंह राठौड़ था। दादा जो है वो इनके राव इंदिरा राठौड़ थे। इनका जो विवाह होता है भोजराज के साथ किया जाता है। ये कृष्ण भक्ति में बहुत लीन रहती थी। इनका जो मुख्य मंदिर है मेड़ता नागौर में है मीरा मंदिर का जिसका निर्माण किसने करवाया? इनके जो दादा हैं उन्होंने क्या किया था? मीरा मंदिर का निर्माण करवाया। अन्य मंदिर हैं चित्तौड़ दुर्ग में है जिनका निर्माण राणा सांगा के द्वारा करवाया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी जीरो मायरो, रुक्मणी मंगल, मीरा पदावलिया, सत्यभामानु रूषणो और गीत गोविंद पर टीका। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? द्वारका गुजरात में इनकी मृत्यु होती है। इनका जो उपनाम है राजस्थान में इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है। इन्हें भक्त शिरोमणि की उपाधि या उपनाम दिया गया है। कौन से संप्रदाय से संबंध रखती थी ये? दासी संप्रदाय से इनका संबंध है। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? मेड़ता नागौर में है। और इनके गुरु कौन है? ये अपने गुरु किसको मानती थी? संत रैदास जी। ये इंपॉर्टेंट है। संत रैदास जी को अपना ये गुरु मानती थी। अगले जो संत हैं वह कौन से हैं? हमारे संत दादू दयाल जी। सातवें हैं संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी। तो देखिए संत दादू दयाल जी हैं ये किससे रिलेटेड थे? संत दादू दयाल जी थे निर्गुण भक्ति से रिलेटेड। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, निर्गुण भक्ति से संबंध रखते थे। संत दादू दयाल जी। इनका जन्म कहाँ होता है? संत दादू दयाल जी का जन्म होता है अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है। अहमदाबाद गुजरात में जन्म होता है इनका। और ये जो है इनका जन्म होता है तो इनके जन्म के बाद इनके परिवार वालों ने इनको क्या कर दिया था? फेंक दिया था। तो ये किसको मिले थे? लोधीराम ब्राह्मण को एक बक्से में रखे हुए थे और साबरमती नदी में ये तैरते हुए मिले थे। संत दादू दयाल जी जो हैं, संत दादू दयाल जी क्या हुए थे? साबरमती नदी में
एक बक्से के अंदर, एक बक्से में लोदीराम ब्राह्मण को तैरते हुए मिले थे। ये लोदीराम ब्राह्मण को तैरते हुए मिले थे। कौन? संत दादू दयाल जी। निर्गुण भक्ति से रिलेटेड हैं। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है और जन्म के बाद ही क्या कर देते हैं, इनके घर वाले इनको नहीं रखते हैं, अपने पास फेंक देते हैं। तो ये साबरमती नदी में एक बक्से में तैरते हुए मिले थे। किसको मिले थे? लोदीराम ब्राह्मण को मिले थे। लोदीराम ब्राह्मण को मिले थे। इनके जो गुरु हैं वह कौन से थे? वृद्धानंद जी, जिन्हें बुड्ढन जी कहा जाता है। ये क्या थे? इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था वृद्धानंद जी, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? बुड्ढन जी कहा जाता है। बुड्ढन जी या वृद्धानंद जी इनके गुरु का नाम था। और इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीरदास और राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। तो इनके उपनाम कौन से हुए? दादू दयाल जी के इन्हें उपनाम क्या है? संत राजस्थान का कबीरदास कहा जाता है इनको। राजस्थान का कबीरदास कहा जाता है। राजस्थान का कबीरदास कहा जाता है और राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। राजस्थान का शंकराचार्य, राजस्थान का कबीरदास, राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। और ये किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? दादू जी जो है वो दादू संप्रदाय से इनका संबंध था। दादू संप्रदाय जी निर्गुण भक्ति के थे। इनका जन्म होता है अहमदाबाद गुजरात में, साबरमती नदी में एक बक्से के किनारे। लोदीराम ब्राह्मण को मिलते हैं। ये लोदीराम ब्राह्मण को मिलते हैं साबरमती नदी में। लोदीराम ब्राह्मण को मिलते हैं ये एक नदी के किनारे। दादू संप्रदाय से इनका संबंध है। इनकी जो प्रधान पीठ है, इस पर क्वेश्चन आता है, इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? दादू जी की जो प्रधान पीठ है वह है नारायणा जयपुर में इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। दादू जी की प्रधान पीठ कहाँ है? नारायणा जयपुर राजस्थान में, या नारायणा जयपुर राजस्थान में इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। और इनकी जो पहाड़ी है, बैराणा की पहाड़ी, दादू की गुफा, दादू की खोल हैं। कुल कितनी शिल्प हैं इनकी? 152 शिल्प हैं, जिसमें से जो 52 शिष्य हैं इनके कितने हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं। कुल क्या है इसमें से? 152 शिष्य हैं। 152 में से जो 52 शिष्य हैं इनके क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं। कुल 152, और इनमें से इनके जो 52 शिष्य हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं कौन कौन सी हैं? दादू जी की रचनाएं हैं हरड़े वाणी, काया बेली, हरड़े वाणी, काया बेली, हरड़े वाणी, काया बेली। और तीसरी है परिचय के अंग। तीसरी कौन सी है? परिचय के अंग। और चौथी है दादूरी पर्ची। चौथी कौन सी है? दादूरी पर्ची। चौथी कौन सी है बच्चों? दादूरी पर्ची। और पांचवी है चंद्ररी बात। पांचवी कौन सी है इनकी रचना? चंद्ररी बात है। इनका जो सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल कौन सा है? इनका सत्संग स्थल है अलख दरीबा इनका सत्संग स्थल है। और इनके जो उपदेश किस भाषा में देते हैं? इनके ढूंढाड़ी भाषा में दिए जाते हैं। इनके उपदेशों की जो भाषा है, उपदेश की भाषा कौन सी है इनकी? ढूंढाड़ी भाषा है इनकी। उपदेश की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी भाषा है। और इन्होंने सबसे पहले अपने उपदेश कहाँ दिए थे? सांभर में अपने उपदेश दिए थे। इन्होंने सबसे पहले अपने उपदेश कहाँ दिए? सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए? सांभर में इन्होंने सबसे पहले अपने उपदेश दिए थे। और इन्होंने जीवन यापन करने के लिए किसका कार्य किया था? जुलाहे का कार्य किया था। इन्होंने संत दादू जी ने जुलाहे का कार्य किया था। जीवन यापन के लिए जुलाहे का कार्य किया था। जीवन यापन के लिए, ठीक है। तो संत दादू जी ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में, आगरा में क्या की थी? इन्होंने अकबर से मुलाकात की थी। अकबर गौ हत्या पर, अकबर ने किसके कहने पर रोक लगाई थी? संत दादू जी के कहने पर। 1585 ईस्वी में फतेहपुर
फतेहपुर सीकरी कहाँ है आपका? आगरा में है। फतेहपुर सीकरी आगरा में इन्होंने क्या की थी? फतेहपुर सीकरी आगरा में इन्होंने अकबर से मुलाकात की थी। अकबर से मुलाकात की थी इन्होंने 1585 ईस्वी में मुलाकात की थी। अकबर ने दादू जी के कहने पर अकबर ने क्या की थी? गौ हत्या पर रोक लगाई थी। गौ हत्या पर रोक जो है वो किसके कहने पर लगाई थी? अकबर ने दादू जी के कहने पर क्या की थी? गौ हत्या पर रोक लगाई थी। और इनके प्रमुख कौन से शिष्य हैं? अकबर जो दादू जी हैं इनके प्रमुख शिष्यों के नाम लिखते हैं। प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं इनके? संत हमारे दादू जी के प्रमुख शिष्य हैं इनके संत सुंदरदास जी, दूसरे हैं रज्जब जी, और जो तीसरे हैं वह हैं गरीबदास जी, चौथे हैं आपके मिस्कन दास जी, और पांचवे हैं बालिंद जी, छठवे हैं बखना जी, छठवे क्या हैं इनके शिष्य हैं। सातवें हैं भगवंत दास जी और आठवें हैं जयतराम जी। सातवें हैं भगवंत दास जी और आठवें शिष्य कौन से हैं इनके? जयतराम जी। तो देखिए संत दादू दयाल जी किससे संबंधित हैं? निर्गुण भक्ति से संबंध रखते हैं। इनका जन्म होता है अहमदाबाद गुजरात में। साबरमती नदी में ये लोधीराम ब्राह्मण को बक्से में तैरते हुए मिलते हैं। इनके गुरु का नाम क्या है? बुड्ढन जी है या फिर वृद्धानंद जी है। इन्हें राजस्थान का कबीरदास कहा जाता है, राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। दादू संप्रदाय से ये अपना संबंध रखते हैं। इनकी जो प्रधान पीठ है वह कहाँ है? नरैना जयपुर में है। कुल शिष्य हैं इनके 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? हरड़े वाणी, कायाबेली, परिचय के अंग, दादूरी पर्ची और चंद्ररी बात। इनका सत्संग स्थल कौन सा है? अलख दरीबा। इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिए हैं? अपने ढूंढानी भाषा में। और सबसे पहले जो उपदेश दिए हैं वे कहाँ हैं? सांभर में दिए हैं इन्होंने। और अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने किसका कार्य भी किया है? जुलाहे का कार्य किया है। 1585 ईस्वी में अकबर आता है फतेहपुर सीकरी। वहां पर इनकी मुलाकात अकबर से होती है। तो अकबर ने दादू दयाल जी के कहने पर गौ हत्या पर रोक लगाई थी। तो एक इन्होंने अकबर ने अच्छा काम किया था, दादू जी के कहने पर मान गया था वो। ठीक है। प्रमुख शिष्य कौन कौन से इनके? सुंदरदास जी, रज्जब जी, गरीबदास जी, मिस्कन दास जी, बालिंद जी, बखना जी, भगवंत दास जी और जयतराम जी। ये क्या हैं? संत दादू जी के प्रमुख क्या हैं? शिष्य हैं। अब अगले हमारे कौन से हैं? संत हैं ख्वाजा साहब। ये आखिरी हैं हमारे 8वें नंबर के संत ख्वाजा साहब। संत जो ख्वाजा साहब है इनका जन्म कहाँ होता है? 1143 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1143 ईस्वी में संजरी फारस में होता है। संजरी फारस में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था हजरत सैयद हजरत गयासुद्दीन। ठीक है। इनकी माता का नाम था शाहे नूर। माता का नाम क्या था इनकी का? बीवी शाहे नूर इनकी माता का नाम था। और इनका जो मूल नाम था वह क्या था बच्चों? मूल नाम जो है वो ख्वाजा साहब का खुरासान था। खुरासान मूल नाम था। इनके जो गुरु कौन थे? ख्वाजा साहब के गुरु का नाम था शेख उस्मान हारूनी। इनके क्या थे? गुरु थे। और इनकी जो कर्म स्थली कहाँ मानी जाएगी? राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान में इन्होंने अपनी पूजा पाठ की थी। ठीक है। पंथ कहाँ है जहाँ पर मुख्य कार्य किए थे? ये चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। चिश्ती संप्रदाय जो कि मौलाना होते हैं। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? अजमेर में ख्वाजा साहब की जो दरगाह है। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है? राजस्थान अजमेर में है। ख्वाजा साहब की दरगाह है। चिश्ती संप्रदाय इनका क्या है?
पंथ है कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। प्रधान पीठ है इनकी ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में। और इनका जो मेला लगता है, मेला कब से कब तक बढ़ता है इनका? 1 रज्जब से 6 रज्जब तक। 1 रज्जब से 6 रज्जब तक इनका मेला बढ़ता है। 1 रज्जब से 6 रज्जब तक मेला बढ़ता है। और इनकी जो दरगाह का निर्माण है वह किसने करवाया था? गयासुद्दीन ने करवाया था। गयासुद्दीन ने करवाया था। इनकी जो दरगाह है, दरगाह का निर्माण गयासुद्दीन ने करवाया था। गयासुद्दीन ने, ठीक है। इनकी मृत्यु होती है 1235 ईस्वी में। मृत्यु होती है इनकी 1235 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है? अजमेर में है। तो संत ख्वाजा साहब का जन्म होता है 1143 ईस्वी में संजरी फारस के अंदर होता है इनका जन्म। पिता हैं इनके हजरत सैयद गयासुद्दीन। माँ है इनकी बीवी शाहनूर। मूल नाम क्या है इनका? खुरासान था। और जो गुरु हैं इनके शेख उस्मान हारूनी इनके गुरु थे। कर्म स्थली है इनकी राजस्थान। चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और ख्वाजा साहब की जो दरगाह है अजमेर में, वो क्या है? इनकी प्रधान पीठ है। दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन ने करवाया था। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? 1235 ईस्वी में अजमेर में होती है। तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा होगा? हमारा अगला टॉपिक होगा लोक देवता और लोक देवियाँ। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।